गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, है ना। पहला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में लघु वनोपजों के बारे में सही कथन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 दिया है और यहाँ पर कोट दिया है ना। तो देखिए एक है आपका, छत्तीसगढ़ में देश का 90% लघु वनोपज जो है संग्रहित होता है। ओके। दूसरा देखिए कि वर्ष 2021-22 में कुल 42,000 मीट्रिक टन लघु वनोपजों की जो है खरीदी की गई है। थर्ड देखिए, छत्तीसगढ़ पूरे देश का सबसे बड़ा वनोपज संग्राहक राज्य है। और चौथा देखिए कि वर्ष 2018-19 में संग्राहकों की संख्या 1.5 लाख थी, जो आज बढ़कर 6 लाख हो गई है। तो कूट के माध्यम से उत्तर देना है कौन कौन सा देखिए सही है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान दीजिएगा 2 3 4, याद रखिएगा 2 3 4। चलिए कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, है ना, विस्तार से देखेंगे, कंप्लीट देखना है ध्यान से। देखिए छत्तीसगढ़ में देश का 74% लघु वनोपज जो है संग्रहित होता है। ध्यान दीजिए, राज्य सरकार ने दोस्तों संग्राहकों के हित में लघु वनोपजों की संख्या में 9 गुना वृद्धि करते हुए 7 से बढ़ाकर 65 लघु वनोपजों की जो है खरीदी करने का निर्णय लिया है। और इन 4 सालों में संग्रहणकर्ताओं की दोस्तों संख्या में 4 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 2018-19 में संग्रहणकर्ताओं की जो संख्या है 1.5 लाख थी, जो आज बढ़कर 6 लाख हो गई है। ध्यान दीजिएगा कि लघु वनोपजों की खरीदी की मात्रा में भी 78 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2021-22 में कुल 42,000 मीट्रिक टन लघु वनोपजों की खरीदी की गई, जबकि यह मात्रा वर्ष 2018-19 में 540 मीट्रिक टन थी। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ पूरे देश का सबसे बड़ा वनोपज संग्राहक राज्य है और इस वर्ष राज्य सरकार ने 120 करोड़ रुपए का जो है भुगतान वनोपज संग्राहकों को किया गया। ओके, देखिएगा कि वर्ष 2020-21 में 153.46 करोड़ रुपए का लघु वनोपज देश भर में खर्च की गई राशि का अकेला 78% है। ध्यान दीजिए कि पिछले 4 वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितैषी योजनाओं के परिणाम स्वरूप 13 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को एवं 6 लाख वनोपज संग्राहकों को 250 करोड़ रुपए की जो है अतिरिक्त सालाना आय हुई। ध्यान दीजिएगा कि संग्रहण के साथ साथ 129 वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से वनोपजों का प्रसंस्करण कर 134 हर्बल उत्पादों का छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के नाम से विक्रय करने के लिए मुख्यमंत्री की पहल पर 6 सी मार्ट और 30 संजीवनी केंद्रों की स्थापना की गई है। ध्यान देना है कि संग्राहकों के हित में तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2500 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा किया गया है। वहीं संग्राहकों को 4 वर्ष में 2,146.75 करोड़ रुपये तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक एवं 339.27 करोड़ रुपये प्रोत्साहन पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है। ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा कि संग्राहक परिवारों के हित में शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत अब तक 4,692 हितग्राहियों को 71.02 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। ओके, ध्यान दीजिएगा कि वन अधिकारों के क्रियान्वयन में भी छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्य है। छत्तीसगढ़ सरकार ने लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा दिया है और लाख उत्पादक कृषकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करने की योजना लागू की गई है। ओके, तो ये सब पॉइंट ध्यान देना है। सोर्स जो है DPRC है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये है, देखिए शिक्षा दूत पुरस्कार वर्ष 2022 हेतु कुल कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 27। ध्यान दीजिएगा 27। याद रखिएगा कि बिलासपुर में दोस्तों मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण के तहत राज्य शिक्षा विभाग द्वारा डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बसंतपुर के शहीद विनोद चौबे मेमोरियल ऑडिटोरियम में शिक्षा सम्मान समारोह का जो है आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण के अंतर्गत दोस्तों राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी
एवं छुई खदान गंडाई खैरागढ़ जिले के 9 विकासखंड के 30 शिक्षकों को सम्मान किया गया। ध्यान देना है, सम्मानित किया गया। साथ ही शिक्षा दूत पुरस्कार वर्ष 2022 में कुल 27 शिक्षक को सम्मानित करते हुए 5,000 रुपये प्रति शिक्षक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया, जिसमें 27 शिक्षकों को कुल 1,35,000 रुपये का जो है भुगतान किया गया। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, राज्य सरकार ने चुंगी कर को 26 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 35 रुपये। ध्यान देना है, 35 रुपये। चलिए देखिए कि रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के गौरव समागम 2023 में शामिल हुए। ध्यान दीजिए, इस दौरान राज्य के सभी नगरीय निकायों के विकास के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ध्यान दीजिएगा कि नगर निगम रायपुर को 100 करोड़ रुपए है ना देने की घोषणा की है। इसके साथ ही बिलासपुर नगर निगम को 50 करोड़ रुपए, दुर्ग नगर निगम को 25 करोड़ रुपए मिलेंगे। और वहीं देखिए भिलाई, चरौदा है ना, अंबिकापुर, जगदलपुर को 20-20 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। रिसाली, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं कोरबा को 15-15 करोड़ रुपए, बीरगांव, धमतरी एवं चिरमिरी को 10-10 करोड़ रुपए की राशि, सभी नगर पालिकाओं को दोस्तों 5-5 करोड़ रुपए और सभी नगर पंचायतों को 3 करोड़ रुपए है ना, 3-3 करोड़ रुपए, और चुंगी कर को दोस्तों 26 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए करने की घोषणा की है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। और देखिए चुंगी कर होता क्या है? तो चुंगी कर वह कर होता है जो स्थानीय क्षेत्र में उपभोग करने या बिक्री करने के लिए है ना प्रवेश होने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये है, देखिए भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश। चलिए देखिए कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक है ना 22 से 25 फरवरी तक मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित की जाएगी। ध्यान दीजिएगा। और इस बैठक का दृष्टिकोण सांस्कृतिक धरोहरों और सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देना है। ओके, चलिए देखिए बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। ध्यान देना है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। चलिए देखिएगा, देखिए कि बांग्लादेश में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को निर्विरोध देश का 22वां राष्ट्रपति चुना गया है और वह राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद की जो है जगह लेंगे। ध्यान दीजिए। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार पुलिस विभाग के खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय पुलिस क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान दीजिएगा, रायपुर में हुआ है, याद रखिएगा रायपुर। देखिए हाल ही में किस मंत्री की जो है 14 फरवरी को पुण्यतिथि मनाया गया? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, पंडित श्यामाचरण शुक्ल। ध्यान दीजिएगा, पंडित श्यामाचरण शुक्ल, याद रखना है। ठीक है, देखिए मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले कोरबा जिले के किस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, कटघोरा। ध्यान देना है, कटघोरा। देखिए स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी सही है। देखिए हाल ही में चर्चित मधेश्वर महादेव मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जसपुर। ध्यान दीजिएगा, जसपुर। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ के किस मंत्री को कुमार साहब के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिएगा और इसका जवाब कमेंट्स में दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो और है ना। चलिए
लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा। उनको ज़रूर शेयर करिएगा जो कोचिंग वोचिंग नहीं करते हैं फिर भी तैयारी कर रहे हैं। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।